हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं, ये हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके पर्सन की थॉट्स यहाँ पर जानते हैं गाइस। 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो एक जो चीज मैंने आपको बताई थी कि आपके पर्सन एक पावर में है, जो हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। और वो पावर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के हाथ में बहुत सारे डिसीजंस अभी बने होंगे, मतलब इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर ये जो चाहे कर सकते हैं। या तो आपके साथ एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर इवन ये चाहे तो सब कुछ एंड भी कर सकते हैं। तो जब ये सिनेरियो इनके आगे बिल्टअप हुआ है, यानी कि अगर आपने ही ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट किया है, आपने इनसे कुछ बातें इस तरह से कही हैं कि जो इस जर्नी की बागडोर है, जो लीडरशिप है, वो आप इनके हाथों सौंप रहे हो, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक कंफ्यूजन में बने हुए हैं। इस चीज के बारे में ये बहुत ही ज्यादा ओवर एंग्शियस है। बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशन यहाँ पर बनी हुई है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज ये सोच रहे हैं। इवन वर्स्ट केस सिनेरियोज भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है या फिर यहाँ पर फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी एक ऐसी ऑब्स्टिकल आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं जहाँ पर ये किन्हीं चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब दे आर इन द किंग ऑफ सोर्ट्स एनर्जीज। मे बी ये कुछ बचा रहे हैं, कुछ यू नो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड शायद आपका दिल भी हो सकता है। ये आपकी तरफ ऐसा कोई एक्शन नहीं रखना चाहते जिसकी वजह से आप कहीं हर्ट ना हो जाए, ताकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हो और आपके पर्सन आपको और इस रिश्ते को संभाल कर ले जाना चाहते हैं। फिर से आपको ऐसे किसी एम्बियंस में नहीं धकेलना चाहते जहां से आप आइदर हर्ट हो जाते हो, या फिर आपका वहां से निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ये कोई चीज नहीं करना चाहते आपके पर्सन। बहुत ही ज्यादा संभाल कर चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये इनके भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, इनके भी रिलेशनशिप्स रहे होंगे। लेकिन आपके पर्सन को देखते हुए लगता है कि एक तरफ ये बहुत ही पैशनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये एक कॉन्टेम्पलेशन में चले जाते हैं। मतलब एक पुश एंड पुल इनके अंदर बना हुआ है। ये खुद में ही लड़ रहे हैं खुद से, मगर इनको ये पता है कि ये आपको जाने नहीं दे सकते। मतलब ये आप पर गिव अप नहीं रख सकते, ये चीज छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर छोड़ नहीं सकते तो यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा सिनेरियो सेटअप करके रखा है कि अगर ये आगे नहीं बढ़ते तो शायद आप वॉक अवे करने वाले हो इनसे। आपने ऐसे कुछ जेस्चर्स या साइंस इन्हें बता दिए होंगे कि आप वॉक अवे करना चाहते हो। अगर ये आगे नहीं बढ़ते हैं, अगर ये किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करते हैं, तो आप 100% यहाँ से वॉक अवे होने वाले हो। तो आपके पर्सन को इस बात के बारे में बहुत अच्छे से खबर है कि अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो आप 100% यहाँ से वॉक अवे होने वाले हो। तो ये जो चीज है आपके पर्सन को काफी ज्यादा डराती है। दैट इज वाई योर पर्सन इज इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट, जहां पर ये बहुत सारी चीजों को कॉन्टेम्पलेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड एक एंशियस एंड स्ट्रेस्ड वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर। जब भी कोई इंसान ऐसे फियर्स में होता है जहाँ पर पता नहीं होता कि हम ये करें तो क्या होगा, वो करें तो क्या होगा, क्या हमारे लिए अभी ऐसा कोई एक्शन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह की कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस में आपके पर्सन चल रहे हैं। इन्हें एक चिंता सता रही है। चिंता इस बात को लेकर है कि ये आपको कहीं खो ना दे। और दूसरी चिंता ये भी है गाइस कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है इन्हें किसी चीज पर एक सेक्रीफाइस रखना पड़ सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ तो इनका नुकसान होगा। अगर ये आपको चूज करते हैं तो हो सकता है इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ या तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो ये नहीं करना चाहते।
अगर ये अपनी करियर को चूज़ करके आप पर एक सैक्रिफाइस रखते हैं, तो ये भी इनके लिए मंज़ूर नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप इनका पैशन हो, आप इनके लिए वो एक लाइट एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हो जिसमें ये हमेशा बने रहना चाहते हैं। तो शायद ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ ऐसे थॉट्स या प्लानिंग्स ये करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत कुछ आराम से एक अलाइनमेंट में परफेक्टली सेट हो जाए। यू नो ये अपने प्लानिंग्स पर शायद वर्क कर रहे होंगे गाइस। बहुत सारे मैस्कुलिन्स भी कह सकती हूँ मैं, और बहुत सारे केसेस में ये सोलमेट्स भी हो सकते हैं आपके। तो आपके सोलमेट्स की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी हो सकता है मेस्ड अप हैं। इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और ये शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कहाँ जाएँ, और जिस वजह से इन्हें बहुत सारे प्लानिंग्स करने पड़ सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते गाइस। इट इज़ रियली वेरी क्लियर। तो शायद ये और सारी बातें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आप पर एक चेक बनाकर रखना चाहते हैं। ये आपको फ्रॉम द फार ऑब्जर्व ज़रूर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आपके लिए ये शायद एक विज़डम प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जब ये बेटर वेज़ में अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो शायद ये अलाउ कर पाएँगे। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन होंगे, और ये चीज़ों को लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं। और जब ये लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, तो शायद इनका पैशन वहाँ पर थोड़ा-सा फीका पड़ रहा होगा, और यही वजह है कि ये सोच में पड़ गए हैं गाइस। फीलिंग्स वाइज ऑन द हार्ट स्पेस, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, जस्टिस, टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन आपके पास्ट के बारे में जानते हैं। यानी कि आप जहाँ से भी हील हुए हो, आप जहाँ से भी लौटे हो, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने किन-किन फेजेस को झेला है, क्या-क्या आपके सिनेरियोज़ रहे हैं, कार्मिक पैटर्न्स क्या-क्या रहे हैं, या तो ये खुद जानते हैं, या फिर आपने इनको बताया है। तो जो भी यहाँ पर एक वजह है गाइस, आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, और ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। ये गो विद द फ्लो चलने वाले पर्सन होंगे, और आपका दिल जब इतना नाजुक ये सेंस करते हैं, तो ये उसको तोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल, और आपको कुछ भी एक्सट्रीम्स वे में ये दिखाना भी नहीं चाहते। अगर ये आपके लिए पैशनेट हैं भी गाइस, तो मुझे लगता है कि ये इसलिए नहीं आपके सामने अपना प्यार इज़हार करते हैं, ताकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट हो जाओगे, इन्हें पता है। और शायद ये जहाँ कहीं पर भी बने हुए हैं, इन्हें बहुत लंबा समय लग जाएगा, और ये इस अटैचमेंट को हैंडल नहीं कर पाएँगे, आपको जस्टिस नहीं दे पाएँगे। तो इस वजह से ये आपके दिल को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपका दिल भी तोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ जस्टिस रखना चाहते हैं। आपको एक एक वर्थ एंड वैल्यू ये आपको देकर रखना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपको और आपके दिल को, दोनों ही को बहुत ही ब्यूटीफुली संभाल कर अपने पास रख सकें। मतलब आपको जाने भी नहीं देना है, और आपसे एक ये बहुत ही नॉर्मल वेज़ में आपके साथ बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं गाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली लाइफ हो सकती है, बहुत लोगों के लिए इवन करियर फ्रंट भी हो सकता है। तो शायद यही वजह है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं, तो इन्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि शायद ये नहीं कर सकते, और यही वजह है कि ये शायद बहुत ही धीमे चल रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं, बहुत ही बैलेंस्ड वेज़ में चल रहे हैं। आपको जाने भी नहीं देते होंगे, और आपकी तरफ फुल्ली आगे भी नहीं बढ़ते होंगे। एक मिडल पाथ इन्होंने चूज़ करके रखा है, जहाँ पर सब कुछ ये लेकर आगे बढ़ सकें, किसी को ये नाराज़ ना कर सकें, किसी भी चीज़ पर इन्हें सैक्रिफाइस ना रखना पड़े। तो ये बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल्ड वेज़ में अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब डिटेल ओरिएंटेशन इनके अंदर है,
और इनके एक्सपीरियंसेस भी लाइफ के इस तरह से होंगे। मे बी दे आर अ रियली वेरी मैच्योर्ड पर्सन। इन्होंने अपनी लाइफ के काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे होंगे गाइस, और वहाँ से इन्होंने काफ़ी सारे लेसन्स सीखे हैं, और ये उन्हीं लेसन्स को अप्लाई करके चलते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ बहुत लोगों के लिए कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जहाँ पर इन्हें हमेशा ही एक फेलियर देखने को मिला है। मतलब जब कभी भी ये ओपन अप हो जाते हैं उस पर्सन के आगे, तो वो पर्सन या तो इन्हें चीट कर जाता है, बिट्रे कर जाता है, धोखा दे देता है, और इवेंचुअली ये अकेले पड़ जाते हैं। तो इनसे बहुत सारे लोगों ने वॉक अवे किया है, इनको भी जस्टिस नहीं मिला है। तो रिलेशनशिप फेलियर्स ये भी देख चुके हैं। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन डरते हैं, कि अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने दिल को टूटने से बचा रहे हैं आपके पर्सन, की कहीं इनका दिल दोबारा से टूट ना जाए। तो ये वजह है गाइस कि ये शायद खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर ये ठहरना चाहते हैं, यहाँ पर ये इंतज़ार करना चाहते हैं। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है, ये धीरे-धीरे मामले को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वंस दे आर कमिटेड, यहाँ पर ये दोबारा से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि एक बार इन्होंने आपकी तरफ कुछ वर्ड्स रख दिए, तो फिर ये उन सारे वर्ड से मुकर नहीं सकते, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आपके पर्सन एक बार कुछ कमिट कर देते हैं तो फिर उस पर अड़े रहते हैं, उससे दूर नहीं भागते। तो लॉयल पर्सन है, और ये लॉयल पर्सन की निशानी होती है कि एक बार वो जुबान दे देते हैं तो फिर मुकरते नहीं हैं। तो आपके पर्सन वही पर्सन है गाइस, जो आपकी तरफ बहुत ही एक फर्म वे में, सॉलिड वेज में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर ये किसी भी मामले में अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं है, सिक्योर नहीं है, अभी भी इनको डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स भी मैं कह सकती हूँ, अगर कहीं पर भी ये थोड़े से भी लैक कर रहे हैं तो ये रुक रहे हैं गाइस। ये और टाइम लेना चाहते हैं, ये अपने टाइम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी तरफ कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं करना चाहते कि इवेंचुअली आपको पछताना पड़े या इनको पछताना पड़े, आपको रोना पड़े या इनको रोना पड़े। तो ये तभी होता है ना, जब आप अपने लाइफ में ऐसे फेजेस देख कर आए होते हो। आपको पता होता है कि रिलेशनशिप कैसे प्रोसीड हो रहे हैं, क्या इवेंचुअली हो जाता है, किस तरह से सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं, कैसे सब कुछ चीज़ें क्रम्बल्ड हो जाती हैं। तो आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा गाइस। इसी लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे लगता है कि योर पर्सन इज एन अवेकन्ड पर्सन। लाइक स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर भी ले लो, विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लो, कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हैं। बहुत सारी चीज़ों को ये अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ जस्टिस रखना चाहते हैं। अभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते, और साथ ही साथ ये खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, खुद के साथ भी ये गलत होने नहीं देना चाहते। तो शायद आपने इनसे वॉक अवे करने का कहा है, कि अगर ये किसी टाइम फ्रेम तक आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप शायद वॉक अवे हो जाओगे। इस तरह की आपने बातें इनसे कही होंगी, एंडिंग वर्ड्स कहे होंगे, तो जिससे आपके पर्सन एक फ़ियर में ज़रूर मुझे नज़र आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको मनाना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ये आपको एक बैलेंस में लाकर किसी तरह से होल्ड करके रखना चाहते हैं, ताकि आप जाएँ भी नहीं, और इनको इनका स्वीट टाइम मिल जाए, और ये सारी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली लेकर आगे बढ़ें। आपके पर्सन की इंटेंशंस अभी मुझे यही नज़र आ रही हैं। तो इवेंचुअली इनकी तरफ से अगर आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है गाइस? यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हर्मिट, टू ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द हायरोफेंट, द डेविल एंड नाइन ऑफ कप्स। तो आप इनके लिए एक अल्टीमेट डिज़ायर हैं गाइस, और आपके पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, और आप इनके लिए एक मैग्नेट बने हुए हो। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मैग्नेट्स बने हुए हो, आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे गाइस, और इस अट्रैक्शन को आप दोनों ही डिनाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत ही एक डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मतलब इनको वो सोल की कनेक्टिविटी महसूस होती होगी, और जब भी ये चीज़ देख रहे हैं कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नज़र आता है, कि ऑलरेडी आप दोनों ने इनकार्नेशन के टाइम एक दूसरे से वो सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट
तय किया था, जहाँ पर आप दोनों ने शायद डिसाइड किया था कि इसी लाइफ टाइम में आप दोनों ने मिलना है। तो जब ऐसी चीज़ें फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये आपकी वर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये यूनिवर्स के साइंस को भी नोटिस करते होंगे गाइस। आपके पर्सन यूनिवर्स से भी कम्युनिकेट करते होंगे अबाउट यू। और मुझे लगता है कि अगर ये आपके सोलमेट हैं, तो ये आपको पहचान चुके हैं और ये आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते गाइस। और ये अगर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वो एक शेयर कमिटमेंट ही लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन दिलों से खेलने वाले पर्सन नहीं है। ये दिल टूटने के भी पेन को बहुत अच्छे से जानते हैं। दिल तोड़ना क्या होता है, ये भी शायद आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप क्योंकि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब हैं, और मैं ऐसा कह सकती हूँ इनकी सोल के आप बहुत ज़्यादा करीब हो, और ये अपनी सोलमेट को किसी भी वेज़ में नाराज़ नहीं करना चाहते गाइस। यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत ही संभल कर आपकी तरफ एक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस अट्रैक्शन को, इस डिज़ायर को ये मतलब वर्ड ऑफ नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ पर ये आपको अपनी डिजायर्स के बारे में बता सकें। एंड अगर ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, तो ये एक्शन इनका बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस फेज में होगा। यानी कि ये आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। या तो इस तरह से आपको हैप्पीली सरप्राइज कर देंगे कि आप शॉक हो जाओगे कि ये कैसे हो गया, मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस तरह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर ये आपको हो सकता है किसी तरह का कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। बट ये एक प्लानिंग के तहत ही होगा गाइस। आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं सडनली भी, स्पॉन्टेनियसली भी, तो भी इनके पास वो प्लानिंग ऑलरेडी रहेगी। ये चीज़ों को बहुत ही सोच समझ कर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस, और कोई भी मिस्टेक ये नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। एंड अगर आपके पर्सन के साथ ऑलरेडी आपकी एक कम्युनिकेशन स्टार्ट है, आप इनसे बातचीत कर रहे हो, तो आपके पर्सन जेस्चर वाइज आपसे बहुत कुछ कहने वाले हैं, जहाँ पर एटलीस्ट ये बता देंगे कि ये आपके लिए कितना पैशन रखते हैं, कितने ज़्यादा ये इंटरेस्टेड हैं आप में, और आपको ये खोने से डरते हैं। अगर आप दोनों के बीच में देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, या फिर अगर आप बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो यस आपके पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपकी तरफ गाइस। और तब हो सकता है ये आपको वो सारी बातें बताएंगे जिसके लिए शायद आप सुनने के लिए बेकरार हो। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कमिटमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यस गाइस, दीज आर द पॉजिटिव शिफ्ट। अगर आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, तो 100% आपके पर्सन आपकी तरफ एक रीच आउट ज़रूर रखेंगे यहाँ पर। इट्स द रिकन्फर्मेशन कि हमने चैरियट की एनर्जीज देखी, तो आपके पर्सन रीच आउट ज़रूर रख रहे हैं। अगर यहाँ पर एक मिलने की प्लानिंग है, या रीयूनियन या यूनियन की प्लानिंग्स हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल गाइस। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन में भी आप दोनों की मिलने की प्लानिंग्स यहाँ पर तय हो सकती हैं। तो कुछ तो ऐसी डिज़ायर जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड थे, तो वो डिज़ायर आपकी यहाँ पर फुलफिलमेंट की तरफ पहुँचने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इन एनर्जीज़ को और भी बेटर वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए आप एनर्जी थीम फॉर टुडे भी फॉलो कर सकते हो गाइस। और इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।